चले जी, दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, फॉर द ईयर, रुपीज एंड मिलियन, थाउजेंड। ये आपके सामने चार हेड्स आ रहे हैं। साल के शुरू का बैलेंस, साल के एंड का बैलेंस। बेसिकली ये एक रिकंसिलिएशन होती है। अगर आपको याद हो, हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स, इक्विटी एंड रिजर्व्स, लायबिलिटी। इक्विटी एंड रिजर्व्स में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवॉल्यूशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, अदर रिजर्व्स, इस तरह के आइटम्स आ रहे हैं। आपको मजे की बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो बैलेंस आता है, यहाँ पे जो फिगर्स आ रही होती हैं, बेसिकली वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। जो बैलेंस शीट में आपको नजर आ रही होती हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। पहले ये बताइए, बात समझ आई? जी जी सर, क्लियर। कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा जी, मैसेज ना करे करो यार, बोलिया करो। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दो तरह की चीजें आती हैं। एक ऑनर्स बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है, नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। नॉन ऑनर में जैसे रिटेन अर्निंग है, जैसे अदर रिजर्व्स हैं, जैसे रिवॉल्यूशन सरप्लस है। क्या ख्याल है? और जो ऑनर बेस्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, एक को कहते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद ऑनर्स एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद नॉन ऑनर्स। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीजें आती हैं वो इस तरीके से कैटेगराइज तो नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो शेयर से रिलेटेड होती हैं वो ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स हैं, और जो शेयर से रिलेटेड नहीं है वो ट्रांजैक्शन विद नॉन ऑनर्स। अब शेयर्स के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए दोस्तों। शेयर्स, जब कोई कंपनी बनती है उसका एक टोटल शेयर होता है कि यार इसने पूरी जिंदगी में कितने शेयर इशू करने हैं। इसको कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उसने अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख शेयर, 1 रुपए का, 1 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं पूरी जिंदगी में। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर ये कुछ शेयर, लेट से 1 लाख शेयर में से 20,000 इन्होंने इशू किए, इस पे इसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। सब 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 क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, सब यार क्या हो रहा है, देख रहे हो? कौन कह रहा था फ्रेश बैठे हुए? सब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल, इसमें लेट से 15, ये इन्होंने इशू किया। उस पे कितनी एप्लीकेशन आई, उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें से कितने
शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट हुई लेट्स से 12,000, तो ये 12,000 एक ऐसा क्वांटिटी है जो इशूड भी है, सब्सक्राइब्ड भी है, पेड अप भी है, तो बेसिकली 12 1 लाख में से इशू हो गया। अब ये अपनी बाकी जिंदगी में 88,000, यानी कि फाइनल कौन सा इशू होगा जो इन तीनों स्टेजेस से गुजर के बना। इशू करना, आप उसमें से पब्लिक ऑफर करते हैं कि मैं इतने शेयर इशू करने लगा, आज जी ले लो, उस पर लोग अप्लाई करते हैं, फिर जितने शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट आती है, तो जितने शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट आती है वो तीनों स्टेजेस से गुजर चुका होता है, वो टोटल उसका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है उसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो बाकी शेयर कैपिटल वो अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकता है। फिर हम बात करते हैं शेयर्स की। हमें पता है ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और ये भी हमें पता है कि इरिडीमेबल नॉन करंट लायबिलिटी है ये शेयर्स। शेयर्स में दो तरह की कैटेगरीज हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स में दो तरह के हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल, सॉरी लायबिलिटी रिडीमेबल है, जी सर, लाइबिलिटी इरिडीमेबल शेयर कैपिटल। तो मैंने सब ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब पेड अप ये बता दिया, शेयर्स की टाइप बता दी। अब डिविडेंड का सीक्वेंस याद रखना, पहले नंबर पे हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा, फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जाएगा। डिविडेंड का ये सीक्वेंस याद रखना है कि डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन इस सीक्वेंस में होगी, पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, फिर इरिडीमेबल, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स। हमारे पास एक इंटरम डिविडेंड होगा, एक फाइनल डिविडेंड होगा। एक जी इंटरम डिविडेंड होगा और एक क्या होगा जी, फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड लेट्स से मेरा साल 1 से लेकर 31/12 तक है, नॉर्मली ये मिड ईयर के बाद इशू होता है और इसकी अकाउंटिंग इसी साल होनी, यानी कि 6 महीने गुजरे, इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इसकी अकाउंटिंग इसी साल में होनी। फाइनल डिविडेंड होना ईयर एंड पे, इसकी अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर होनी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंटरम डिविडेंड साल के दौरान डिक्लेयर होगा और इसकी अकाउंटिंग इसी साल में होगी। जो फाइनल डिविडेंड है वो साल के एंड पे डिक्लेयर होगा और इसकी अकाउंटिंग अगले साल होगी। फाइनल डिविडेंड एक तो जब डिक्लेयर करते हैं लेकिन देते जो है किसी और डेट पर है, तो हमने कौन सी मैं डेट लेनी अकाउंटिंग की होती बात कर रहा हूँ, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसको इनकॉर्पोरेट करना है वो नेक्स्ट ईयर करना। जी ठीक है कि नहीं ठीक? है? मैं पूछ रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में आया होता है कि एक किस की डेट पे इशू किया होता है लेकिन दिया किसी और डेट पर होता है, तो हमने कौन सी डेट लेनी होती है? इशू नहीं, एक है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, वो साल के एंड पे होगा, लेट्स से 31 दिसंबर 2012 पे हो जाए। उसकी जो अकाउंटिंग है वो नेक्स्ट ईयर में होगी। आप इससे रिलेटेड ठीक क्या है। सवाल पूछ रहे जी जी ठीक है सर, क्लियर। हैं? अच्छा, लेट्स से मेरे शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए। कभी कभी ऐसा होगा शेयर इशू होंगे 12 रुपए, जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा होगा, जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा होगा हम उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम। उसको हम कहेंगे जी प्रीमियम।
मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी की शेयर 10 रुपए का है, मैंने पब्लिक को 12 रुपए का बेचा, तो एक शेयर लेट से बेचा तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे, 2 रुपए शेयर प्रीमियम में जाएंगे। जब जब फेस वैल्यू से ज्यादा तो पब्लिक को इशू होगा, फेस वैल्यू से ऊपर वाले शेयर प्रीमियम में आएंगे, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में। जब शेयर वापस आते हैं, आपसे एक ये शेयर 12 रुपए का एक बंदा लेकर गया, वो कभी ना कभी आपको आके कंपनी को वापस देगा शेयर, आपने 12 रुपए पे करने हैं। इसको कहते हैं रिडीम करना, इसको कहते हैं रिडीम करना। क्या कहते हैं? फिर बोनस शेयर्स होते हैं, इसको कहते हैं मुफ्ते, फ्री इशू। ये ऐसे शेयर्स की इशुएंस है जिसमें पैसे नहीं लिए जाते। जो शेयर वापस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरा दोबारा बता दें। देखिए, आपने शेयर आज इशू किए, जैसे यहाँ पे भी 12,000 इशू किए, तो आपसे किसी ने पीसा पेपर लिया है और उसके अगेंस्ट आपको पैसे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी ने जिंदगी में कभी ना कभी अब आपको आके आपकी कंपनी में शेयर वापस करने, आपको वापस लेने पड़ेंगे और पैसे देने पड़ेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडीम करना, रिडेम्पशन। एक होता है जी राइट इशू। देखें, इस 12,000 में लेट से 1200 मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास है 10%। अगली दफा 20,000 इशू होने लगे हैं, तो 20,000 पे जितने शेयर्स मेरे पास हैं उस पे मेरा राइट पहले है। इसको कहते हैं राइट इशू। इसका मतलब है जब वो नए शेयर इशू करते हैं, क्योंकि 10,000 1 लाख में से 12,000 इशू कर चुके हैं, 88,000 बाकी ये भी इशू होना है, तो 12,000 में 1200 मेरे पास है। इसका मतलब जितने इशूड सब्सक्राइब पेड अप है वो 12,000 है, उसका 10% मेरे पास है। जब जब नई क्वांटिटी इशू होगी उस पे जितने परसेंट मेरे पास है उसका उस पे मेरा राइट है। मैं नहीं परचेज करता हूँ, ये अलग बात है, बट सबसे पहले मुझे ऑफर की जाती है। और मजे की बात, मार्केट से लो रेट आपको ऑफर होता है। लेट्स से वो 15 रुपए पे प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपको 14 रुपए पे ऑफर किया जाए। पार वैल्यू से जी फिर भी बिल्कुल। ऊपर ही हाँ जी, से फिर भी ऊपर ही होगा, या पार वैल्यू से भी नीचे हो सकता है? जितना उन्होंने इशू करना है ना मार्केट में, उससे आपको कम मिलेगा। वो जितना भी हो, जितना भी हो, मतलब जितना भी हो। सवाल सिर्फ ये है कि जो प्राइस मार्केट को दी जा रही है उससे आपको कम मिलेगा। जी, क्या कहते हैं? क्लियर है सर। हाय हाय हाय। ड्राइंग ही बनानी आती होती थी पहले, अब तो भूल गई है। लाइनें भी लगा लेते थे। मिट रहा है। अच्छा, जब एक पेज पे टॉपिक सिमटता है तो फायदा भी लगता है कि नहीं? क्रक्स जब आ जाता है, हर चीज में लिख देता हूँ, कितना वो इफेक्टिव रहता है। हैं? कि कोई फायदा नहीं होता उसका। हेलो, हेलो। सर होता है सर, लेकिन ऐसे है ना कि वो वर्ड्स बहुत छोटे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो जब सुनते हुए बंदा लिख रहा होता है ना, मतलब मैं लिख रहा होता हूँ और मैं बोल रहा होता हूँ, तब भी नहीं समझ आता। नहीं नहीं सर, उस टाइम तो सब समझ आ रहा होता है सर। चलो, सर बिल्कुल अब तक है लिखा हुआ सर, 1 पेज पे जो है एक नोट मान जाता है। भाई। मैं ये बता दूं, अगर FAR 1 खत्म होता है और आपके पास 12 पेज है, इस 12 पेजेस पे मैंने जो जो पॉइंट लिख दिए, अगर आपको ये आते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 90% जो आपका पेपर होगा उसमें जितनी चीजें टेस्ट की होंगी वो इन पेजेस पे लिखी होंगी।
इनको अगर आप ग्रिप कर लेते और इसकी बेस पे आप प्रैक्टिस कर लेते तो बहुत कमाल हो जाए। चलें जी, एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मैं 10 रुपए पे ही इश्यू करता हूँ। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 10 रुपए का शेयर है, मैं 12 रुपए पे इश्यू करता हूँ। फेस वैल्यू जाएगी शेयर कैपिटल में, 2 जाएगा प्रीमियम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, 9 रुपए का इश्यू किया, आपका जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा। आप पैसे ज्यादा लो कम लो, एक आपने डिस्काउंट दे दिया। ये शेयर कैपिटल की एंट्रीज हैं। प्लस यानी कि मार्केट प्राइस पे अगर है तो फेस वैल्यू पे है तो सिर्फ उसी की एंट्री होगी। अगर आपने फेस वैल्यू से ज्यादा बेचा है तो जितना ज्यादा बेचा है वो प्रीमियम आ जाएगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो एक शेयर के ऊपर जितनी प्राइस ज्यादा है और जितनी क्वांटिटी इशू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा था कि बोनस शेयर, मुफ्ते शेयर इशू होते हैं, बोनस शेयर्स। क्रेडिट डेबिट क्या होगा? इसका रूल भी सुन लें। सबसे पहले बोनस शेयर प्रीमियम से इशू होगा, फिर रिटेन अर्निंग से, या दोनों से। अगर मेंशन्ड हो के रिटेन अर्निंग से दो, फिर आपने रिटेन अर्निंग से देना। मिसाल के तौर पे मेंशन करते थे भाई आपने जो बोनस शेयर इशू हुए हैं वो रिटेन अर्निंग से ही देने हैं, तब आप उसको रिटेन अर्निंग से ही इशू करोगे। अदरवाइज शेयर प्रीमियम से इशू होगा। लेट से 100 रुपए के बोनस शेयर इशू हुए, शेयर प्रीमियम में 110 पड़े होते तो सारे के सारा शेयर प्रीमियम से चला गया। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का बोनस शेयर इशू होना है और प्रीमियम में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, मेंशन्ड है प्रीमियम से इशू करें तो आप प्रीमियम से 100 रुपए इशू करें। अगर 200 रुपए के बोनस शेयर इशू होते हैं, प्रीमियम में 110 पड़े थे, 110 वहां से आगे 90 मुझे रिटेन अर्निंग से निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से मैं ये इश्यूएंस कर रहा हूँ। कभी कभी जब रिडेम्पशन होगी, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, उस बंदे को मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी एंट्रीज और डिविडेंड। फिर हम आते हैं दोस्तों डिविडेंड के ऊपर। सर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पहले फिर हम शेयर प्रीमियम को ही कर देंगे। अगर देखें बोनस इश्यूएंस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने 1 2 3 एक सीक्वेंस लिखा है। अगर उसने मेंशन किया है तो जिस जगह को उसने मेंशन किया आपको 10 इशू करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में ये 1 2 और 3 है। डिविडेंड आप हमेशा रिटेन अर्निंग से पे करोगे, डिविडेंड पेबल, और आपको पता है पेबल खत्म हो जाएगा बैंक से। शेयर कैपिटल और डिविडेंड की एंट्रीज हमने डिस्कस की। हाँ जी, किसी को मसला है इसमें? डिविडेंड और शेयर कैपिटल की एंट्रीज में कोई मसला है? क्लियर सर। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस में पता होता है रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं रिटेन अर्निंग में। राइट शेयर एक मिनट, सरप्लस का हमें पता है कि हम सरप्लस से निकालते हैं उसको रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम रिजर्व्स की बात करें तो रिटेन अर्निंग से कुछ रिजर्व साइड पे करके जनरल रिजर्व्स बना देते हैं। जो शेयर इश्यूएंस है
तो ये पैसों के साथ होती है या मुफ्त में होती है? मुफ्त में बोनस है, पैसे कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? मार्केट वैल्यू की इश्यूएंस, राइट इश्यूएंस उन दोनों में आ जाती है पैसों वाली इश्यूएंस के साथ। ये हमने डिस्कस कर ली है एंट्रीज। अब अगर आप गौर करें, हम देखने लगे हैं कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी हेड्स हैं इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे कि ये उठ के चला जाता है बैलेंस शीट में। जितने हेड्स इस दफा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होंगे, सारे का सारा उठ के चला जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट। मैं 31 दिसंबर 2011 पे खड़ा हूँ, इसके ब्रॉड डाउन से स्टार्ट करूंगा। जिस हेड का जितना ब्रॉड डाउन है वो सारा आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमेशा रिटेन अर्निंग में जाएगा, रिटेन अर्निंग में आएगा। डिविडेंड, मैंने अभी आपको डिविडेंड बताया है कि ये रिटेन अर्निंग से पे होगा। प्रॉफिट ये प्लस हो जाएगा, डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से जाके नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल है पिछले साल का, इस दफा के आके पे होगा, बट वो है तो डिविडेंड, इंटरम हो या फाइनल हो, डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से आके निकल जाएगा। सरप्लस का मैंने बताया कि सरप्लस को निकाल के रिटेन अर्निंग बेसिकली यहाँ पे कर लेते हैं। प्रॉफिट से बढ़ेगी, इधर से कम होगी, सरप्लस रिटेन अर्निंग में आए तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये तीन चीजें, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? ये रिटेन अर्निंग। जब नया रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो हमें पता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाता है। बोनस शेयर जब इशू होंगे, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, बाकी प्रीमियम से पहले नंबर पे निकलेगा। अगर मेंशन्ड है रिटेन अर्निंग तो रिटेन अर्निंग से निकाल देंगे, अदरवाइज ये सीक्वेंस है, ये कम पड़ जाए तो रिटेन अर्निंग दोनों से निकाल। शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग या बोथ, और ये जाहिर सी बात है माइनस होंगे। राइट इशू पैसे आते हैं और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा रिटेन अर्निंग में, डिविडेंड रिटेन अर्निंग से पे होगा, सरप्लस निकल के सरप्लस से रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। जब सरप्लस में आता है, सरप्लस में जाके ऐड हो जाएगा। बोनस शेयर और राइट इशू शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। राइट इशू का इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई हेड नहीं है, वो बैंक है। बोनस शेयर प्रीमियम से इशू होगा या रिटेन अर्निंग से या दोनों से। तो इस पेज के ऊपर जितना कुछ मैंने लिखा हुआ है ये 100% स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का करेक्ट। जी भाई, गलती से कोई समरी की समझ तो नहीं आ रही? राइट इशू की एंट्री जरा बता दो। हैं? बताओ इशू की एंट्री बता दो। बताओ। मार्केट तो 15 रुपए का शेयर इशू करने लगे, सुकून ना करना था मैंने तो। कैमरा किधर नुकल पे? दीवार में। मेरी बात सुनो, 15 रुपए का शेयर मार्केट में इशू करने लगे। 15 रुपए का शेयर 10 रुपए फेस करेंगे। अगर राइट इशू ना होता, सिंपल होता, तो 15 रुपए से बैंक डेबिट, 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट और 5 रुपए से प्रीमियम क्रेडिट। ये आपको ऑफर हुआ है 12 रुपए का। अब 12 रुपए का बैंक डेबिट, 10 रुपए का शेयर कैपिटल क्रेडिट, 2 रुपए का प्रीमियम क्रेडिट, इसमें क्या मुश्किल है? पैसों के साथ वाली एंट्री है। पैसे कम या ज्यादा तो हो सकते हैं, बोनस फ्री वाला है। मार्केट इश्यूएंस और राइट इश्यूएंस पैसों के साथ इश्यूएंस है। जी दोस्तों, ये किसी को गलती से समझ आ गया है तो बता दे। हाँ जी, मुश्किल टॉपिक है ये। मैंने ले जी एक पेज पे आप लोगों के लिए सारा इकट्ठे कर दिए, क्या याद करूं?
सब कुछ इस एक पेज पे डाल दिया। देख लो, फिर मैं IAS 8 शुरू करवा के खत्म कर सकता। हाँ जी, तो वैसे पहले जब भी बोनस इशू किया वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स थी, जितने भी क्वेश्चंस किए हमने हो रहे थे। हैं? नहीं नहीं, वो शेयर प्रीमियम होगा नहीं ना। देखो सीक्वेंस क्या है, प्रीमियम है, फिर रिटेन अर्निंग है, फिर बोनस। अगर सवाल में प्रीमियम ही नहीं पड़ा हुआ तो रिटेन अर्निंग की बारी आ जाएगी। नहीं समझ आई सवाल? बात समझ आई? ठीक है, जी जी आ गई। ठीक है, जिस पास पेपर की तो बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रीमियम बाद में आता है, राइट इश्यूएंस बाद में हुई है। दिखाऊं सवाल? हैं? उसमें प्रीमियम था ही नहीं जब बोनस शेयर इशू हुए थे। नहीं सर ठीक है, समझ आ गई है, ठीक। ठीक है, राइट इशू 31 अक्टूबर को हुआ था और बोनस इशू, हाँ राइट इशू तो मुझे याद है 31 अक्टूबर को है, ऐसे ही है। फाइनल डिविडेंड में बोनस शेयर है जो कि 1 जुलाई को बनते हैं, तो बोनस पहले हुआ है, उस वक्त प्रीमियम था नहीं। सवाल उसी सवाल की गालिबन बात कर रहे होंगे आप दोस्त, ओपन करके जैसे मैं देख ले। काफी क्वेश्चन किए थे, उनमें तकरीबन पाका नहीं शायद इस तरह होगा, इंटरिम डिविडेंड होगा ही, प्रीमियम नहीं नहीं नहीं, होगा। डिविडेंड एक और चीज है, हम बात करें बोनस शेयर की। डिविडेंड तो उससे जाना ना, रिटेन अर्निंग से। बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं, बोनस शेयर्स की इंटरम या फाइनल डिविडेंड में आप शेयर दे देते हो तो मुफ्त में शेयर दिए। हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स की करा दे सर ये सेट भी, वेरी गुड। चलो फिर शुरू की तो यार, पढ़ लेने हैं। किसी का माइक ओपन करना तो बता दे। आपको सवाल क्लियर हुआ है दोस्त? और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जो हमारे कंपनी ऑर्डिनेंस तो वो ये कहते हैं कि पहले प्रीमियम से निकलेगा। वो तो ये कहता है कि बोनस इशू करने के लिए ना आप कोई रिजर्व बना के रखें, उसी से इशू करें, और फिर वो शेयर प्रीमियम की बात करता है। तो हमारे पास रिजर्व तो नहीं बना होता, हमारे पास प्रीमियम होता है एज पर कंपनीज एक्ट। आपको पता है जब स्टैंडर्ड और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो लोकल लॉ को फॉलो करते हैं। और ये मैंने श्री महा मोदे क्या आगे क्या लगाते हैं, आतिफ आबिद साहब, उससे पीछे जो मर्जी लगा लो, तो मैंने उनसे भी कंफर्म किया हुआ, डोंट वरी। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, मेरे नोट्स में भी वही है, कंपनीज एक्ट में भी वही है। बाकी चेंजेस इन इक्विटी का टोटल दोनों जगह पे सेम रहेगा, सीक्वेंस तो यही है, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग या फूड। ठीक है, देखो जब किसी सवाल में प्रीमियम नहीं है, एक सवाल तो मुझे ये याद है उसमें प्रीमियम नहीं था, इसलिए रिटेन अर्निंग से निकालना पड़ा। एक और सवाल मुझे याद आता है, उसमें उसने मेंशन किया होता कि रिटेन अर्निंग से देना है, मेंशन वाला भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं जो आपको डिस्कशन करवा रहा था उसके बैकएंड पे पास पेपर्स भी होते हैं मेरे ध्यान में। ठीक है, आंखें बंद करके निकाल दे ठीक प्रीमियम पे, सही है सवाल तेरा, डोंट वरी। ठीक है,